नमस्कार दोस्तों, मैं एडवर्टन सार के शाक्या आप लोगों का नेचर टेल्स में स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे खरपतवार के बारे में बताना चाहता हूं जो घर के बाहर जहां पानी मिलता रहता है वहां पर स्वयं ही उगता है और ये खरपतवार यूं ही बर्बाद हो जाता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इस समय कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है तो घर के बाहर तो नहीं जा सकते हैं, अतः घर के आसपास खरपतवार उगा हुआ है। तो इसी के बारे में चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए घर के बाहर चलते हैं और मिलते हैं इस खरपतवार से। ये देखिए, घर के बाहर दीवार के पास पानी निकलने का निकास किनारे पर भृंगराज का खरपतवार है, जिसके साथ ही लाल रंग का भूमि आंवला, जिसे फाइलैंथस निरूरी कहते हैं, का भी खरपतवार दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि यह पीलिया की बीमारी में काम आता है। अब मैं ये बताता हूं कि यह खरपतवार कहां-कहां पाया जाता है। भारत में हर जगह परती जमीन जो खाली जगह होती है वहां पर उगती है, जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। ये धान के खेतों में खरपतवार के रूप में उगती है। भारत के कई भागों में इसे औषधि के रूप में उगाया जाता है। भारत के अलावा ये साउथ वेस्ट अमेरिका, चाइना तथा ब्राजील में भी पाई जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भृंगराज, भंगरिया, अंग्रेजी में इसे इक्लिप्टा एल्वा, कॉमन नेम फॉल्स डेजी होता है। हिंदी में इसे भंगरा या भंगरिया कहते हैं। तेलुगु में कैकसी, मराठी में माका, गुजराती में भंगारो, बंगाली में केसुरिया, पंजाबी में भंगरा, मलयालम में जल भंगरा कहते हैं। देखिए, यह एक जमीन पर फैलने वाली खरपतवार है। यह 3 मीटर की लंबाई तक फैल सकती है। इस पर 3 तरह के फूल आते हैं। सफ़ेद, पीले तथा नीले रंग के फूल आते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं जो 6 से 8 मिलीमीटर व्यास के हो सकते हैं। आगे मैं इसके औषधीय गुणों का उपयोग बताता हूँ। बचपन में मैंने कई बार इसके पत्तों का रस निचोड़कर फोड़ा, फुंसी तथा घाव पर लगाया था, जो काफ़ी प्रभावकारी होता था। 3 दिन में ही घाव तथा फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता था। उस समय मुझे इसका नाम काला भंगरा या काला घमरा बताया गया था। इस पौधे को 3 तरह से प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों का ताज़ा जूस निकालकर, या इसके तेल का प्रयोग, और पंचांग, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल को सुखाकर पाउडर बनाकर। अब ये किस किस बीमारी में प्रयोग करते हैं? त्रिदोष नाशक यह है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण एजिंग इफेक्ट को कम करता है। गंजेपन तथा बालों को बढ़ने में मदद करता है। इसके ऑयल तथा पत्तियों का पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से उनकी सुंदरता बढ़ती है, सफ़ेद होने से बचते हैं, गंजेपन तथा बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। इससे ब्लैक डाई बनाई जाती है जो बालों में यूज करते हैं तथा टैटू बनाने के काम में आती है। शरीर के खून को साफ करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, जठराग्नि को बढ़ाकर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कफ नाशक तथा जहरीले तत्व टॉक्सिन को लीवर से निकालता है, जिससे लीवर संबंधित सभी बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे फैटी लीवर, जॉइंटिस तथा लीवर डैमेज। दांतों के दर्द में राहत पहुंचाता है तथा डिहाइड्रेशन में पत्तियों के जूस का इस्तेमाल करते हैं। चाइना तथा ब्राज़ील में इसका प्रयोग सांप के जहर में एंटीवेनम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से याददाश्त बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है। त्वचा के रोगों में
फटी एड़ियों में, त्वचा में रूखापन या खुजली में पत्तियों का पेस्ट लगाने से ठीक होता है। आशा करता हूँ कि अब आप लोग रंगराज के औषधीय गुणों को जान गए होंगे तथा इसको पहचान लेंगे और इसके गुणों का सदुपयोग करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, तो उनको शेयर कीजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कीजिए। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।